आपको बता दे, धातु भी एक ही थी, लेकिन एक की कीमत टांग दिया था 100 रुपए और दूसरी की कीमत लिख करके डाल दिया था 1000 रुपए। अब आश्चर्य, और जो मूर्तिकार था उसने ये उद्घोष कर दिया, ये अनाउंसमेंट कर दिया। मूर्तिकार ने कहा, सुनो दुनिया वालों, जो इन दोनों मूर्तियों में भेद बता देगा, मैं उसको ये 1000 रुपए वाली मूर्ति फ्री में दान कर दूंगा, दे दूंगा। आखिर बताइए कि मूर्ति में भेद क्या है। लोग जाते थे, अब मूर्ति को हिला डुला कर देखें, नाक नक्श देखें, अगल बगल करके देखें, आगे पीछे देखें, दोनों मूर्ति एक जैसी भैया, वजन भी एक जैसा, धातु भी एक, शक्ल सूरत भी एक। अब क्या कमी है? आखिर क्या कमी एक में है जिसकी कीमत 100 रुपए है और दूसरे की कीमत कितनी है? 1000 रुपए। तो बताइए क्या अंतर है? लोग आते थे लेकिन विवश होकर चले जाते थे, कोई निर्णय ही न ले पाए ये आखिर दोनों मूर्तियों में भेद क्या है। अचानक एक महात्मा की दृष्टि पड़ी और बड़े बड़े अक्षरों में जब इस बात को देखा कि मूर्ति में जो भेद बता देंगे उनको फ्री में मूर्ति दे दी जाएगी, महात्मा पहुंचे। अच्छा महात्मा, अब ध्यान से सुनना, कौन 1000 रुपए वाली है, कौन 100 रुपए वाली। उसने जब महात्मा को अपनी ओर आते देखा तो उसने टैग भी निकाल करके फेंक दिया और महात्मा आए तो उस आदमी ने कहा, महात्मा जी इसमें एक की कीमत 100 रुपए है और एक की 1000 है। अब आप बताइए, आप तो महात्मा हैं, ज्ञानी हैं, तो आप बताइए कौन सी 1000 रुपए वाली है और कौन सी 100 रुपए वाली है। यदि आप बता देंगे तो 1000 वाली मूर्ति आपको फ्री में दे देंगे। महात्मा जी ने क्या किया? महात्मा जी ने एक सीख लिया, गौर से सुनना, सीख लिया। एक मूर्ति के कान में डाला तो सीख इधर से गया और इधर से निकल गया। महात्मा ने फिर दूसरी मूर्ति के कान में जब सीख डाला तो वो यहां से गया और सीधे अंदर चला गया। महात्मा ने कहा, जिसके कान में इधर से जाकर इधर से निकल गया वही 100 रुपए वाली है और जिसके अंदर चला गया वही 1000 रुपए वाली है, जिसके भीतर चला गया वही 1000 रुपए वाली है। उसी की कीमत है। कथा भीतर उतरनी चाहिए और जब भीतर उतरेगी वही जीवात्मा की कीमत बढ़ जाती है। हमारे ठाकुर जी उसी को स्वीकार करते हैं।